आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमें दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज एवं एक प्रोटॉन पुंज एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिमान है, तब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कोई संबंध नहीं होगा, ना आकर्षित करेंगे ना प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल में हमको क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन पुंज इस रेखा में जा रहा है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पुंज है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा एक मेरा ये प्रोटॉन पुंज है। ठीक है, ये प्रोटॉन पुंज है जो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो पूछा है कि एक ही दिशा में गतिमान है, तब क्या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई आवेश गति कर रहा होता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना होती है। ठीक है, जब इसके चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना होगी, इस आवेश के कारण इस पर कुछ बल लग रहा होगा। ठीक है, और इस आवेश के कारण इस पे कुछ बल लग रहा होगा। ठीक है, तो वो बल की दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा निकाल लेंगे, इसके कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो रहा होगा, इसके कारण इस पे, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के हथेली नियम से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। देखिए इस नियम के अनुसार अगर देखिए ये मेरी रेखा है, ठीक है, ये मेरा प्रवाह की रेखा है, मतलब प्रवाह की दिशा है। तो अगर इस दिशा में हम लोग अंगूठा को रख दे, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा हाथ का अंगूठा है। ठीक है, ये मेरा अंगूठा है, अंगूठा इसकी दिशा दिखलाता है। और जिस हम लोग को इसकी वजह से इस रेखा के अनुदिश हमको यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें हम लोग अपना क्या, चारों उंगली इस प्रकार ऐसे रख दे। ठीक है, ये मेरा चारों उंगली इस प्रकार रख दे, तो जो हथेली के बाहर की ओर दिशा होगी वो यहाँ इस पे लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। तो इसके बाहर कौन सी दिशा होगी, उस दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें किस तरफ लग रहा होगा, पेपर के लंबवत अंदर की ओर लग रहा होगा। तो देखिए ये पेपर के लंबवत अंदर की ओर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। उसी प्रकार अगर इस किरण पुंज के लिए देखें, जो प्रोटॉन है, इसकी वजह से इस पे बल किधर लग रहा होगा। अगर हम लोग अंगूठा इसे रखें और हथेली को हम लोग इस तरफ रखें, देखिए अंगूठा उस तरफ और हथेली को इस तरफ, तो यहाँ से जो बाहर की ओर बल लग रहा होगा, ठीक है, हथेली के बाहर मतलब इस दिशा में। ठीक है, ऊपर की दिशा में मेरा यहाँ पे क्या लग रहा होगा, चुंबकीय बल लग रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पे ऊपर की दिशा में, इसको हम लोग डॉट से दिखला लिए। ठीक है, अब देखिए लगने वाला बल हम लोग कैसे निकालेंगे, लगने वाला जो बल है वो हमको मिलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, ये किसका था, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए था। अब बल के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, बल के लिए यूज करेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या बायां हाथ का नियम। ठीक है, वाम हस्त का नियम उपयोग करेंगे। ये क्या कहता है, देखिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कहता है कि अगर हम लोग अपने बाएं हाथ के, देखिए ये मेरा बायां हाथ, ये अंगूठा, ये मेरा तर्जनी और ये मेरा मध्यमा है। ठीक है, मध्यमा को इस प्रकार रखें, ये मेरा हाथ समझ लीजिए। ठीक है, कि अंगूठा जो है, अंगूठा मेरा किसकी दिशा दिखला, ये मान लीजिए मेरा तर्जनी जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाता है। और जो मध्यमा है वो मेरा अगर धारा की दिशा को दिखलाता है, धारा की दिशा या मेरा जो आवेश का प्रवाह है उसकी दिशा को दिखलाता है। तो अंगूठा जो है मेरा वो क्या दिखलाएगा, लगने वाली बल की दिशा को दिखलाएगा। ठीक है, तो इस नियम के हिसाब से देखिए अगर हम लोग बाएं हाथ को इस पे, यहाँ पे देखिए प्रवाह किधर हो रहा है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे मेरा जो ये बीच वाला उंगली है वो उस तरफ रहना चाहिए, तर्जनी किधर रहना चाहिए, तर्जनी रहना चाहिए मेरा किस ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर। चुंबकीय क्षेत्र मेरा नीचे है और प्रवाह मेरा उधर है। तो अंगूठा देखिए मेरा अंगूठा किस ओर निर्दिष्ट कर रहा है, अंगूठा मेरा बाईं ओर निर्दिष्ट कर रहा है। तो इस पे लगने वाला बल किस ओर होगा, इस तरफ होगा, F2। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग इस आवेश का प्रवाह में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की, मतलब तर्जनी मेरा ऐसे ऊपर की ओर निर्दिष्ट रहना चाहिए। ठीक है, और प्रवाह की दिशा किधर है, उस तरफ है। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह से रखें तो ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये मेरा प्रवाह की दिशा है। तो अंगूठा मेरा किधर, दाईं ओर लग रहा है। तो यहाँ पे लगने वाला बल किधर होगा, दाहिनी ओर, F1। तो दोनों में देखिए बल किधर, एक दूसरे की ओर लग रहा है, मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।